ए है और महिला भी ए है तो उसका रुधिर जो उसकी संतान होगी उसका रुधिर वर्ग ए होगा। कोई व्यक्ति ए है और महिला ओ ब्लड ग्रुप की है तो उसका। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं रुधिर वर्गों की वंशागति। तो चलिए आज समझते हैं कि रुधिर वर्गों की वंशागति कैसे होती है। रुधिर से रिलेटेड एक और वीडियो हमने डाला हुआ है अपने चैनल पर, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो है आई बटन में आपको दिख जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि रुधिर वर्गों की वंशागति कैसे होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रुधिर वर्ग होता क्या है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि रुधिर वर्ग क्या है। कि रुधिर वर्ग जो ब्लड में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उन पर विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर हम जो है ब्लड को 4 भागों में बांटते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। तो इनकी वंशागति कैसे होती है, यानी कि रुधिर वर्गों की वंशागति। हम पहले इसको समझते हैं कि रुधिर वर्गों की वंशागति क्या है। वंशागति का मतलब क्या होता है कि एक वंश से दूसरे वंश में, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रुधिर कैसे जा रहा है, इसी को रुधिर वर्गों की वंशागति कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि जो माता पिता में ब्लड ग्रुप था वो उनकी संतानों में किस टाइप से जा रहा है, या जाने के बाद कौन सा ब्लड ग्रुप प्रदर्शित करेगा। इसी चीज़ को हम रुधिर वर्गों की वंशागति के अंतर्गत समझेंगे। तो बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये फ्यूचर में कभी नहीं भूलेगा। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सर्वप्रथम वर्नस्टीन ने रुधिर वर्गों की वंशागति की व्याख्या की तथा यह बताया कि मनुष्य में रुधिर वर्ग एक आनुवांशिक लक्षण होता है। रुधिर वर्गों की वंशागति माता पिता से प्राप्त जीनों पर निर्भर करती है। प्रायः मनुष्यों में 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं और वो IA, IB, IC। ये जो तीनों जीन हैं ये क्या करते हैं, बहुविकल्पता प्रदर्शित करते हैं। यह जीन समजात गुणसूत्रों पर एक ही बिंदु पथ पर पाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य में तीनों जीन नहीं पाए जाते, बल्कि इनमें से अधिकतम 2 जीन ही उपस्थित होते हैं। दोनों जीन की समानता और असमानता के आधार पर ही उस मनुष्य का रुधिर वर्ग निर्धारित होता है। अब देखिएगा, अब आपको मेन चीज़ क्या समझना है कि ये रुधिर वर्ग कैसे निर्धारित हो रहा है। उन पे उपस्थित जो जीन हैं वही निर्धारित करते हैं कि आने वाली पीढ़ी में कौन सा जीन उपस्थित होगा। देखिए, प्रतिजन ए जिनको IA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिजन बी जिनको IB तथा प्रतिजन की अनुपस्थिति वाले जो ब्लड ग्रुप हैं उनको I0 से प्रदर्शित किया जाएगा। ये उन पर उपस्थित प्रतिजन पर जो उपस्थित जीन होते हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। IA तथा IB जो जीन है, अब बस यहीं पे आपको समझना है, केवल यही वर्ड ध्यान देना है कि IA तथा IB जो जीन होंगे वो दोनों प्रभावी होते हैं, जबकि I0 क्या है, अप्रभावी है। यही 2 चीज़ें, यही एक बस टॉपिक जो है आपको पूरा समझा देगा जो है कि कौन सा ब्लड ग्रुप अगली पीढ़ी में उपस्थित होगा। अब एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे इसी चीज़ को। इसमें आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, फिर भी अगर दिक्कत लगेगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप की जो है वंशागति होती है, रुधिर वर्गों की वंशागति होती है। तो हमने एक चार्ट ले लिया है जिसमें जीन टाइप पहले कॉलम में जीन टाइप ले लेते हैं, दूसरे कॉलम में जीन नेचर यानी कि जो जीन होगा वो किस टाइप का होगा, और तीसरे कॉलम में हम देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब जो केवल 2 जीन ही होते हैं तो हम 2 जीन को ही ले रहे हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम पहले लेते हैं क्या क्या चीज़ें, IA, और दोनों जीनों को हम IA द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। देखिए, IA 2 बार क्यों लिया गया है, क्योंकि ये एक माता का जीन है और ये एक पिता का जीन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पिता, मान लीजिए कि जिसका ब्लड ग्रुप A है और माता भी जो है उसका भी ब्लड ग्रुप A ही है,
तो इस टाइप के जो जीन का स्वभाव होगा, जो नेचर होगा, वो कैसा होगा, समयुग्मी है। क्योंकि देखिए दोनों ए हैं तो ये क्या है, इनको क्या कहेंगे, समयुग्मी कहेंगे। और जो इनका स्वभाव क्या होगा, क्योंकि हमने बताया था कि ए और बी दोनों प्रभावी होते हैं, तो ये कैसे होंगे, प्रभावी होंगे। ठीक है। अब जो इनसे रुधिर वर्ग दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ए हैं तो जाहिर सी बात है जो उनकी संतान आएगी उसका ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा, ए ही होगा। अब मान लेते हैं कि कोई पिता जो है या माता, दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो उनका जीन नेचर होगा वो कैसा होगा, विषम युग्मी होगा। वो कैसा होगा, विषम युग्मी होगा। और कैसा होगा, प्रभावी होगा। क्यों प्रभावी होगा, क्योंकि इसमें ए उपस्थित है, तो ए हमने बताया था कि वो प्रभावी है। तो अब इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी, जाहिर सी बात है कि उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ब्लड ग्रुप ए उपस्थित होगा। अब देखिए एक अगली कंडीशन ले लेते हैं। अगली कंडीशन में क्या है, मान लेते हैं कि एक का कोई ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे का भी ब्लड ग्रुप बी ही है, मतलब यानी कि कोई व्यक्ति है जो उसका ब्लड ग्रुप बी है और कोई महिला है उसका भी ब्लड ग्रुप बी ही है। तो अगर इन दोनों के बीच संयुग्मन होता है तो जो इनकी संतानें होंगी वो कैसी होंगी, उनका जो जीन कैसा होगा, ये भी होगा कैसा, समयुग्मी। समयुग्मी और कैसा होगा, प्रभावी होगा। समयुग्मी और प्रभावी होगा, क्योंकि बी है तो अब देखिए बी है तो इसकी वजह से जो इसकी संतान उत्पन्न होगी वो भी कैसी होगी, बी ही होगी। यानी कि जिसका भी ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा, बी ही होगा। अब देखिए या तो एक और कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि माता और पिता में से कोई एक का ब्लड ग्रुप बी है और किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये इसका नेचर कैसा होगा, ये विषम युग्मी होगा और कैसा होगा, प्रभावी होगा। अब जो इनसे जो संतानें बनेंगी वो कैसे होंगी, जिनका ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा, बी होगा। अगली कंडीशन में हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है और जो उसमें महिला होगी उसका ब्लड ग्रुप बी रख लेते हैं, या महिला का ब्लड ग्रुप ए रख लेते हैं और पुरुष का ब्लड ग्रुप बी रख लेंगे। दोनों में से एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे परिणाम एक ही आएगा। तो ये कैसे होंगे, विषम युग्मी होंगे। ये विषम युग्मी हैं और कैसे हैं, प्रभावी हैं। अब जो इनसे संतानें बनेंगी उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए और बी, यानी कि ए बी आएगा। यानी कि इनसे जो संतानें होंगी उनका जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ए बी आएगा। एक और कंडीशन बनती है कि दोनों व्यक्ति यानी कि महिला और पुरुष दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो ये कैसे होंगे, ये भी कैसे होंगे, समयुग्मी होंगे और कैसे होंगे, अप्रभावी होंगे। और जो इनकी संतानें आएंगी उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ होगा। तो यही मुख्य रूप से कंडीशन है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ये भी ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ये चारों टाइप के ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको उपस्थित मिल जाएंगे। तो आप इस चार्ट को अपने आप से भी बना सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है कि जो ब्लड ग्रुप, जो जीन है ए और बी, ये प्रभावी जीन होते हैं और जो ओ है वो अप्रभावी जीन है। तो कोई भी व्यक्ति में अगर ए या बी ब्लड ग्रुप मिलता है और उसका संयुग्मन ए या बी या ओ के साथ होता है, अगर ए मिलेंगे, अब यहाँ पे फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। कोई व्यक्ति ए है और महिला भी ए है तो उसका रुधिर, जो उसकी संतान होगी उसका रुधिर वर्ग ए होगा। कोई व्यक्ति ए है और महिला ओ ब्लड ग्रुप की है तो उसका
जो संतान होगी वो भी ब्लड ग्रुप ए की होगी। कोई महिला और पुरुष दोनों ब्लड ग्रुप बी वाले हैं तो उनकी संतानें भी कैसी होंगी, ब्लड ग्रुप बी की होंगी। महिला और पुरुष में से कोई बी और कोई ओ है तो जो उनकी संतानें होंगी वो बी होंगी। महिला और पुरुष में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का बी है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होंगी उनके ब्लड ग्रुप कैसे होंगे, ए बी होंगे। और लास्ट कंडीशन जो आती है, अगर महिला और पुरुष दोनों की जीन जो हैं ओ हैं तो उनसे जो संतान उत्पन्न होंगी वो भी ओ वाले होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।